हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे लो मोटिवेशन के बारे में। अब ये लो मोटिवेशन होता क्यों है और क्या आपका भी मोटिवेशन लो हो रखा है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर दूंगा कि अगर आप लोगों का मोटिवेशन लो है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो आप करना चाह रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे 10th से 11th में गए हैं, 11th में जाते वक्त जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल तो ये पढ़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मचा दूंगा, शुरू से पढ़ूंगा भाई, जो जो कमियां मेरी 10th में रह गई थी सारी की सारी कमियां हटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत कुछ दिमाग में था। लेकिन जब अब किताबें सामने आई हैं तो हमारे हालात खराब हो चुके हैं और हम इवेंचुअली हम लोग जो सच्चाई से जब जाके टकराए कि यार इतनी मेहनत करनी है, कहीं ना कहीं हमें ये डर लग रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये भी हो रहा है कि यार हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, छोड़ो ना, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि कर लेंगे यार। तो ये जो भी चीजें हैं ये क्या है, लो मोटिवेशन है। अगर मोटिवेशन उसी दिन जितना हाई होता तो आज आप लोग उसी मेहनत के साथ लगे होते, पर उस मेहनत के साथ हम नहीं लगे, ये सच है। और अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम लोग इससे आगे बढ़ जाएंगे और फिर हम समझ पाएंगे कि इसके लिए करना क्या है। अगर आप लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप बीमार हैं तो आप दवाई लेने कभी नहीं जाने वाले हैं। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसको सही करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाने वाले हैं। इस बात को समझ लो पहले। तो इसमें जो 3 कदम है उसमें से जो सबसे पहला कदम है वो आप लोगों के पास है रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप कुछ भी करते हैं, देखिए जरा मेरी बात को सुनिएगा, समझना जरा मेरी बात। पहला स्टेप रिवॉर्ड मैंने क्यों रखा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या आप क्लास लेने नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं आप क्लास लेने, आप ट्यूशन क्लास लेने जा रहे हैं या फिर आप स्कूल में क्लास लेने जा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन कोई क्लास ले रहे हैं, आप क्लास तो ले ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। ऐसा तो बिल्कुल एकदम गुमसांड की तरह ऐसे तो पड़े नहीं हो भाई, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है लाइफ में, कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हो, कहीं ना कहीं तो एफर्ट डाल ही रहे हो, कहीं ना कहीं तो मेहनत जा ही रही है, मम्मी पापा के पैसे तो जा ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्यों ना अगर मैं जो कुछ भी मैं कर रहा हूं सबसे पहले तो हाँ वो मैं कर रहा हूं, पहले इस बात को मैं एक्नॉलेज तो करूं, एक बार लिखो तो सही क्या कर रहे हो। क्योंकि हम लोगों को आधे से ज्यादा बात तो यही मारे जा रही है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। ऐसा है ही नहीं कि तो कुछ कर नहीं रहे हो। अगर कुछ नहीं कर रहे होते तो बेटा घर वाले जो हैं वो तोड़ चुके होते, और उन्होंने क्या तोड़ा होता ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो आप कर रहे हो, अगर वो बचा हुआ है आपके पास। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पता करना जरूरी है क्या कर रहे हैं। मैं ट्यूशन जाता हूं, हाँ ठीक है, आप पढ़ नहीं रहे हो उसको, लेकिन आप पहले ये एक्नॉलेज करें आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं का क्या थोड़ा बहुत होमवर्क करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहे हैं तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब रिवॉर्ड में हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रिवॉर्ड, इतना बड़ा रिवॉर्ड मांग लेते हैं कि अगर हम लोगों ने, मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए तो 2 घंटे की मूवी देखूंगा भाई साहब। ये गलती है, हमारे रिवॉर्ड सिस्टम में ये गलती है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमें रिवॉर्ड उतना ज्यादा नहीं चाहिए भाई, वरना फिर रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड में है भाई साहब, मुझे तो रिवॉर्ड सिस्टम चाहिए था भाई। आप ये सोचो कि अगर आपके सामने आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखो और आप थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं सचिन हूं और दूसरा बंदा भी सचिन है, अब मैं बाहर आ गया हूं तो ये बंदा सचिन है, अगर ये 5 क्वेश्चन करता तो मैं इसको कितना रिवॉर्ड देता। क्या मैं इसको ये बोल देता कि 5 क्वेश्चन कर लो फिर उसके बाद जाके वेब सीरीज देखा एक? नहीं, मैं तो नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि मैं वो हूं, अगर ये बंदा क्लास 11th में आया है तो मैं वो बंदा हूं जो क्लास 11th के एंड पर खड़ा हूं। मैं उससे क्या उम्मीद करूंगा? तुम जब क्लास 10th के एंड पर खड़े थे तुम क्या उम्मीद कर रहे थे उससे? या अगर कोई क्लास 10th में आया तो वो सोचो जब तुम क्लास 9th के एंड में जब आप खड़े थे तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे खुद से कि यार तू यार ऐसा पढ़ लेता, यार मजा आ जाता। जैसे नीट के स्टूडेंट मेरे से बोल रहे थे एक दिन कि सर हमें मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन एक सिंपल सा मोटिवेशन देता हूं मैं आपको। जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहते हैं ना वो थोड़ी देर के लिए जाकर के इमरजेंसी में जाके खड़े हो जाए, किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल की इमरजेंसी में चले जाना। अगर आधा घंटा वहां पर झेल जाओ तो मुझे बताना, मतलब अकेले ही जाना, किसी को लेकर मत जाना, ठीक है, अकेले जाना या अपने दोस्तों के साथ चले जाना। आधा घंटा अगर इमरजेंसी का हाल देख लोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे से डीपीपी नहीं हो पा रही है, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, वहां पे लोगों की जाने जा रही है क्योंकि तुम वहां नहीं हो। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इमरजेंसी, अगर आप खुद की अहमियत को समझेंगे ना कि मैं जो कर सकता हूं और उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, जब आप इस बात को समझ पाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो मेरा आज सर दर्द हो रहा है, मेरा आज मन नहीं कर रहा, आज मेरा मोटिवेशन नहीं, कितनी छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो खुद को हम लोगों को रिवॉर्ड देना, बट बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड नहीं देने, छोटा सा रिवॉर्ड देना। 5 क्वेश्चन करें, ठीक है, मैं 10-15 मिनट अब आराम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लो। लेकिन इतना रिवॉर्ड देते हुए चलोगे तो खुद भी ज्यादा नहीं थकोगे।
ठीक है, और टाइमर लगा के चलना है वहां पर। अब अगली बात जो आती है हमारे पास, अगली बात आती है खुद को समझना पड़ेगा हमें। खुद को समझना कैसे पड़ेगा? खुद को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मतलब सबसे पहले तो खुद की स्टडी को समझना पड़ेगा कि मैं कितनी देर पढ़ पाता हूं, मैं कितनी देर पढ़ पाता हूं, मैं कितनी देर फोकस कर पाता हूं, और अगर मैं जितना कर पा रहा हूं उसी पे मैं धीरे धीरे स्ट्रेच करूंगा। अब वैसे मान लो कि तुम 1 घंटा तो पढ़ नहीं पा रहे, तो तुमने टाइम टेबल बनाया 5 घंटे पढ़ने का, तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली ना नहीं हो पाएगा। तो अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे थे, आप 1.5 घंटे पढ़ जाओ, फिर आप 2 घंटे पढ़ जाओ। तो खुद को समझना पड़ेगा। और खुद को समझ में कैसे आएगा? जब आप खुद को एनालाइज करोगे, यानी कि शांति से पहले बैठना पड़ेगा कि यार हाँ ओके, एक लंबी सी सांस ली मैंने, ओके ओके ओके, मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, अच्छा मेरा कितनी देर फोकस बनता है। मैं अगर खुद से फिर बैठो लेकर के यार इससे ज़्यादा देर पढ़ा नहीं जाता, तो मैं पहले 1 घंटे पर चलता हूँ, फिर मैं 1.5 घंटे पर चलता हूँ, लेकिन उसके लिए ठहरना पड़ेगा। पूरा साल पढ़ा है, आराम से प्लानिंग करोगे तो सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। अगर सब कुछ हबड़ तबड़ में देखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरे नंबर पर क्या आपको रोक रहा है? आप जब पूरा जैसे मान लीजिए अभी आपका जो स्टडी टाइम है वो 1 घंटा नहीं है, वो उसमें क्या हो जाता है? क्या मैं फोन उठा लेता हूँ? क्या मुझे कोई वेब सीरीज देखनी पड़ती है? क्या मुझे इधर उधर खेलने जाना पड़ता है? क्या मैं पबजी चला लेता हूँ? पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा खुद को, अपनी प्रॉब्लम्स को पहले समझना पड़ेगा कि मुझे रोक क्या रहा है। ठीक है, तो रिवॉर्ड वाला सिस्टम तो तभी हो पाएगा ना जब कुछ पढ़ोगे, और कुछ पढ़ोगे तो कितनी देर पढ़ना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? पहले 1 घंटा नहीं हो पा रहा था, फिर 1 घंटे पे पहुंचोगे, फिर 1.5 घंटे पे पहुंचोगे, और वो भी तब पहुंच पाओगे जब ये पता कर पाओगे कि जब आप 1 घंटे पे नहीं पहुंच पा रहे थे तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे। आपको पता चलेगा ना, पहले कमी पता चलेगी, फिर उस कमी को ठीक करोगे कि पबजी भी खेलना है तो एक पबजी का एक गेम खेलूंगा, अगर 1 घंटा पढ़ लूंगा तो पबजी का एक गेम खेल लूंगा, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से आधा घंटा का टाइम लेता है। मैंने खेला नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आधा घंटा टाइम लेता होगा। तुम लोग कमेंट में बताना कितना टाइम लेता है। तो अगर 1 घंटे पढ़ूंगा तो पबजी का एक गेम खेलूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, फेयर इनफ, लेकिन तू 1 घंटा पढ़, उतना काम कर और खुद के साथ ईमानदार रह, उतना काम कर जो 1 घंटे में किया जा सकता है। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कर लेना, पर क्या 20 किए जा सकते हैं तो 20 करूंगा। ठीक है, ओके। एंड द लास्ट वन, टेक एक्शन। जब तुम्हें पता चला अपने डर के बारे में, या तुम्हें पता चला अपनी कमियों के बारे में, या डर का मतलब है किसी सब्जेक्ट से डर, कमियों का मतलब है ये चीज करने लग जाता हूं इसलिए रुक जाता हूं, तो वहां पर अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को समझना है और कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने के लिए आप हमारे यहाँ पर कमेंट भी करके जा सकते हो, अगर मिल सकते हो तो मिल लेंगे, नहीं तो फिर आप कम्युनिकेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अपने टीचर से मिल लो, अपने टीचर से बात कर लो कि यार ये दिक्कत आ रही है, अपने भैया दीदी से बात कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फेस करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को 3-4 चीजें समझाई, 3 चीजें बताई। सबसे पहले आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, लेकिन रिवॉर्ड से पहले रिवॉर्ड तब दोगे जब कुछ करोगे, और रिवॉर्ड बड़ा रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे रिवॉर्ड होने चाहिए। छोटा काम किया छोटा रिवॉर्ड, छोटा काम किया छोटा रिवॉर्ड, छोटा काम किया छोटा रिवॉर्ड। ये मत सोचो बड़ा काम करूंगा फिर रिवॉर्ड लूंगा, बड़ा रिवॉर्ड लूंगा ना। इस चक्कर में क्या होता है ना, बड़ा काम हो पाता है, रिवॉर्ड तो मिल जाता है बड़ा वाला, रिवॉर्ड तो मिल जाएगा तुम्हें क्योंकि वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। तो इसीलिए छोटा काम करूंगा छोटा रिवॉर्ड, छोटा काम छोटा रिवॉर्ड। फिर ये पता करना है कि छोटे काम को बड़ा कैसे करना है। जैसे अभी मेरा आधे घंटे पढ़ने में मन लगता है, 1 घंटे कैसे लेके जाना है, 1 घंटे में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो लिखनी है, फिर उन दिक्कतों को फेस करना है और किसी न किसी से बात करनी है। अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिख देना, मैं तुम्हें रिप्लाई भी करूंगा वहां पर। क्लियर हो गई कहानी? तो ये 3 स्टेप हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप लोगों का जो मोटिवेशन है वो अपने आप, ये लो मोटिवेशन अपने आप टाइम पर आ जाएगा, अपने आप लाइन पर आ जाएगा, जब आपको ये समझ में आएगा कि लो मोटिवेशन कुछ भी नहीं था, जस्ट कि मुझे मेरा ध्यान कहीं और चला जाता था। ठीक है, और मुझे कुछ और करने में मजा वहां आ रहा था। मोटिवेशन की क्या कमी थी भाई? गेम खेलने के लिए कोई मोटिवेशन थोड़ा ना चाहिए था तुम्हें, पर तुम वहां जा रहे थे ना। अब यहां पर पढ़ने पर जब रिवॉर्ड मिल रहा है तभी तो काम करोगे इसको। जब समझ में आएगा, काम करने के सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, एक दूसरा तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अगर कोई आज से डॉक्टर की बनने की तैयारी शुरू कर रहा है तो वो जाकर के, मैंने कहा एक बार इमरजेंसी में जाकर के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। जब इमरजेंसी में कोई घर वाला लेकर के पहुंचता है तो डॉक्टर उसके लिए क्या होता है? भगवान होता है। उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए तुम्हारे लिए अगर जरूरी है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे पास ये एक्सक्यूजेस अगर बच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम बनना चाहते हो। इंजीनियर बनना चाहते हो तो तुम जाकर के रोडों पे जाके देखो ना, जो पुल गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसे? जब तुम्हें समझ में आएगी अपनी इंपॉर्टेंस, तब तुम लोग सीरियस हो गए कि यार ये मोटिवेशन सब साइड में करो, मुझे तो पढ़ाई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तब वो वक्त आ जाए। तो 3 स्टेप है, रिवॉर्ड करना है खुद को, खुद के जो स्टडी टाइम है उसे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें तुम्हें रोक रही हैं, तुम्हारा फोकस नहीं बनने दे रही, उनको देखना है, फिर उनको फेस करना है, उनको वहां से एलिमिनेट करना है। उसके लिए आपको कहीं पर भी बात करनी पड़े, कमेंट करना पड़े, कमेंट करो, बात करनी है बात करो, अपने भैया दीदी जिससे भी करना चाहते हो।
पर करो और ये 3 स्टेप को फॉलो करो और फिर बताओ कि आपको ये फायदा मिला या नहीं मिला। जरूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।